और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन में शामिल हुए हैं। जो तस्वीरें हैं वो पा चुकी हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। बैठक फिलहाल ये चल रही है और खासतौर से इस बैठक में हम देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम एनडीए के जो सदस्य हैं वो शामिल हैं। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक मंगल मिलन जिसे नाम दिया गया है, इस बैठक में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल ये बैठक चल रही है। किस तरीके से और ज़्यादा मजबूती जो है वो आ सकती है एनडीए में, इसको लेकर ज़ाहिर तौर पर और विचार विमर्श मंथन इस बैठक के दौरान होगा। साथ ही जो नए सांसद हैं उनका स्वागत भी इस बैठक में किया जाएगा। फिलहाल ये बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एनडीए संसदीय दल की ये बैठक और मंगल मिलन, इस बैठक को नाम दिया गया है। खासतौर से एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं और दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर। राजेश, अगर बात की जाए इस महत्वपूर्ण बैठक की, मंगल मिलन इसे नाम दिया गया है, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन किन महत्वपूर्ण विषय पर इस दौरान जो चर्चा है उसकी उम्मीद की जा रही है? हाँ, देखिए, ये मंगल मिलन जो बैठक है ये पहली बैठक है। इसका इस नए फॉर्मेट में नए नाम के साथ इस बैठक का आयोजन शुरू हो चुका है संसद भवन के लाइब्रेरी के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत अनेक जो पार्टी के बड़े नेता हैं, तमाम जो सांसद हैं वो इस बैठक का हिस्सा हैं। साथ ही अगर सहयोगी दलों की बात करें तो सहयोगी दलों के भी तमाम सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। और हम जानते हैं कि संसद के किसी भी सत्र के मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की, पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होती थी, फिर बाद में एनडीए संसदीय दल की बैठक होने लगी और अब इसे नाम दिया गया है एनडीए मंगल मिलन। इसके कई निहितार्थ भी हैं कि मंगलवार को ये बैठक होनी है तो मंगल मिलन, और अगर इसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि मंगल मिलन जो है ये प्रिय शब्द होता है, शुभ इसे माना जाता है और इसे इस रूप में देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर मानसून सत्र की जो कई तरह की चुनौतियां हैं और मानसून सत्र में सदन का काम कैसे ठीक ठाक ढंग से चले, इसको लेकर इस पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। और बैठक शुरू हो चुकी है। तकरीबन 15 मिनट का जो वक्त है वो हो चला है और ये उम्मीद की जा रही है कि आधे घंटे तक बैठक और चलेगी। और बैठक के बाद जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बाहर आएंगे तो उसके बाद वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे, तब जानकारी मिल पाएगी कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, इन तमाम चीजों पर जो है वो सभी लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। बहरहाल ये एनडीए का जो मंगल मिलन मीटिंग है ये गर्मजोशी के साथ शुरू हो चुका है। बिल्कुल राजेश, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कहीं ना कहीं एनडीए में जो जिस तरह की मजबूती अब यहाँ नज़र आ रही है, और ज़्यादा उसको मजबूत करने के लिए और ज़्यादा ताकत देने के लिए हम मान सकते हैं कि इस पर भी मंथन होगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से जो दूसरे दल के सांसद थे उन्होंने अपना समर्थन दिया है एनडीए को। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर टीएमसी के 20 सांसद जो हैं वो एनसीपीआई के बैनर तले शामिल हो चुके हैं एनडीए में। और मैंने सुष्मिता देव जो कभी तृणमूल कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी असम से, उनको भी मैंने देखा कि वो इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए का जो कुनबा है वो बड़ा होता जा रहा है और उसकी संख्या बल जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपने देखा कि राज्यसभा में भी अनेक सांसदों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उपचुनाव लड़ा और फिर वो जीतकर संसद पहुंचे। तो राज्यसभा में भी एनडीए का स्ट्रेंथ बढ़ा है, तो वहीं लोकसभा में भी 20 सांसदों के अब शामिल हो जाने के बाद जो एनडीए का स्ट्रेंथ है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सरकार, सत्ता पक्ष के हौसले बुलंद हैं, चूंकि आंकड़े आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर समसामयिक जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात करें या फिर जो संसद के मानसून सत्र में तमाम जो महत्वपूर्ण विधायी कार्य हैं उनके सफल निष्पादन के लिए इस बैठक में चर्चा
होती रही है। और ये बैठक जो है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है कि कल ही इस बैठक जो संसद का मानसून सत्र है वो शुरू हुआ था और आज उसका दूसरा दिन है और यह 13 अगस्त तक चल रहा है। तो अभी लंबी पारी खेलनी है सांसदों को, तो निश्चित तौर पर 13 अगस्त तक की स्ट्रेटजी जो है वो निश्चित तौर पर इस बैठक में बन सकती है कि कैसे विपक्ष को काउंटर करना है, कैसे विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील करनी है और सदन में जो विधायी कार्य है उसको कैसे निपटाया जाना है। इसको लेकर इस महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा होगी। और बैठक तो हर हफ्ते होती है, लेकिन यह संसद के मानसून सत्र की यह पहली एनडीए मंगल मिलन बैठक है और इसका नया जो नाम है वो एनडीए मंगल मिलन हो गया है, इसलिए भी इस बैठक की अहमियत और बढ़ जाती है। बिल्कुल राजेश, और क्योंकि जैसा आपने बताया मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो युवा सांसद हैं, नए सांसद हैं, वो किस तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, उनके लिए किस तरह का एक अवसर हो जाता है और शायद उस पर भी हम मान सकते हैं कि एक जो चर्चा है वो हो सकती है कैसे जो नए सांसद हैं वो ना सिर्फ अनुभव जिनके पास है सांसदों के पास उनसे सीखें, बल्कि अपनी बात को किस तरीके से रखना है, क्योंकि जनता की उम्मीदें यहाँ पर और बढ़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल, आपने मुकुल बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से मंगल मिलन बैठक शुरू हुई है गर्मजोशी के साथ, निश्चित तौर पर उन सांसदों के लिए यह मौका होता है प्रधानमंत्री को सुनना, बीजेपी अध्यक्ष को सुनना। और प्रधानमंत्री कई बार नसीहत भी देते हैं, कई बार निर्देश भी देते हैं वैसे सांसदों को जो पहली बार चुनकर आए हैं। उन्हें ये कहते हैं कि आप सदन के भीतर अधिक से अधिक समय बिताएं, जो संवैधानिक कार्य हैं उनको सीखें, समझें, सुने, संसदीय जो परंपराएं हैं उनको जानने समझने की कोशिश करें और उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है। और हमने देखा कि शुरुआती दिनों में जो सांसद चुनकर आए, इस बार युवा सांसदों की एक लंबी फौज है, महिला सांसदों की एक लंबी फौज है